जी नमस्कार सभी को। कैसे हो बच्चों? ठीक हो भाई? तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे करेंगे। 13A एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी थी। लास्ट वीडियो में 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज 10 to 19 जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। A can do 2/3 of a certain work in 16 days and B can do 1/4 of the same work in 3 days। ठीक है, A जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया जी हमें, इसमें कह रहा है कि जो A है वो 2/3 करता है किसी वर्क का। ध्यान दीजिए, कंप्लीट वर्क नहीं कर रहा है। A जो है वो कंप्लीट वर्क नहीं कर रहा, वो 2/3 वर्क कर रहा है। सो हम लिखेंगे A कैन डू 2/3 वर्क इन कितने दिनों में कर रहा है बच्चों? ये 16 डेज में कर देता है। ठीक है, 16 दिनों में, 16 डेज। अब देखिए आप मेरे को बताओ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट वर्क कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कंप्लीट वर्क कितना होता है? 1। तो देखो आप बताइए, ए कैन डू कंप्लीट वर्क इन, तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। कंप्लीट हो एक वर्क, ठीक है, पूरा काम। तो एक की वैल्यू के लिए क्या होगा? 16 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 3/2। ये आ गया जी 8, 24 डेज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 24 दिनों में। ठीक है, उसके बाद देखो हमें फिर यहाँ से क्या निकालना होता है? 1 डे वर्क। ये हर एक क्वेश्चन में हम लोग निकाल रहे हैं 1 डे वर्क ऑफ ए। ये वर्क कैपेसिटी है ए की, कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो जितने दिन में टोटल करता है उसका रेसिप्रोकल होता है, 1/24 हो जाएगा। इसी तरह से बी कैन डू, बी कितना काम कर रहा है जी? देखो बी 1/4 कर रहा है। बी कैन डू 1/4 वर्क इन, ये कितने दिनों में कर देता है बच्चों? ये कर रहा है आपका 3 डेज। ठीक है, तो बी जो है 1/4 वर्क करता है 3 दिनों में। तो अब क्या लिखेंगे हम? बी कैन डू कंप्लीट वर्क इन, तो ये डिवाइड में आ जाएगा बच्चों 1/4। ये हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12 डेज, राइट। बी जो है कंप्लीट वर्क 12 दिनों में कर सकता है। तो आगे कहा गया, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने टाइम में काम पूरा करेंगे? तो पहले हम निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ बी। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। तो हमें दोनों का 1 डे वर्क ऐड कर लेना है। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये हमें पता लग गया, तो टोटल कितने टाइम में काम पूरा करेंगे ये पता लग जाएगा। सो आप लिखेंगे अब क्या? 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों 1/24 ए का था और बी का था 1/12, राइट। ठीक है जी, तो देखो इनका एलसीएम कितना आया? 12। ये आ जाएगा, सॉरी 24 एलसीएम आएगा, तो ये 1 और ये 2, तो 3/24 यानी कि 1/8 कितना होगा? 1/8। तो आप मेरे को बताओ कि अगर 1/8 इनका 1 डे वर्क है तो कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे? 8 दिनों में। ठीक है, सो ए एंड बी क्या लिख दोगे लास्ट में? सो ए एंड बी कैन डू कंप्लीट वर्क इन 8 डेज। ठीक है, तो 8 दिनों में काम जो है ए और बी पूरा कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया होगा बच्चों स्क्रीन के ऊपर, देख लो अच्छे से, पढ़ लो इसको एक बार और हम करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। ठीक है, 11th में देखो, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15, 12 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ए जो है वो करता है 15, बी 12, ठीक है, और सी 20 डेज में। चलो जी देखते हैं। देखिए जी 11th में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 11th क्वेश्चन में आपको लिखना है ए कैन डू ए वर्क इन, या ए कैन डू कंप्लीट वर्क इन, पूरा काम कर सकता है ए अकेला कंप्लीट वर्क इन। ये है आपका 15 डेज। ठीक है, 15 दिनों में। आपको 1 डे वर्क निकालते चलना है हर एक का। ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ ए, इसके बिना अपना काम आगे नहीं बढ़ना है। 1 डे वर्क ऑफ ए क्या होगा? 1/15, राइट। अब देखो बी कैन डू कंप्लीट वर्क इन, बी जो है वो कितने टाइम में कर सकता है भाई बताओ? बी कर सकता है इसको 12 डेज में। ठीक है, 12 दिनों में। तो वही लिखना है आपको, 1 डे वर्क ऑफ बी।
क्या लिखेंगे, 1 डे वर्क ऑफ बी, ये हो जाएगा 1/12 बच्चों, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। हाँ जी, अगला है 20 डेज में कौन करता है, सी। सो सी कैन डू कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, ठीक है, 20 दिनों में। लिख लोगे ना 1 डे वर्क ऑफ सी 1/20। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब कह रहा है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू करते हैं वो, बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, लेकिन 2 दिन के बाद में सी चला जाता है। इन हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाई ए एंड बी, तो कितने समय में जो बचा हुआ काम है वो ए और बी करेंगे पूरा। देखो जी, एक साथ काम शुरू किया है, कितने दिन तक काम साथ किया, 2 दिन तक, तो 1 दिन का तो हम निकाल सकते हैं, देखो फिर 2 का निकालेंगे, ठीक है। 1 डे क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, 1 डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी, सबका एक साथ निकाला हमने, तो ए का था 1/15, बी का था 1/12, सी का है 1/20, तो बच्चों एलसीएम अगर लोगे ना तो 60 आएगा, ठीक है। तो 4, 5 और ये 3, ये आ गया आपका 12/60, तो ये हो गया बच्चों कितना, 1/5। ये एक दिन का काम है ना तीनों का। अब देखो 2 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का। देखो एक दिन में अगर 1/5 करें तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2/5। भाई एक दिन में 1/5 तो 2 दिन में 2/5, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। अब हम निकालेंगे बचा हुआ काम। अब आपको निकालना है रिमेनिंग वर्क। अब आप निकालेंगे क्या, रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क बच्चों में बार बार बोल रहा हूँ 1 होता है, 1 में से 2/5 काम आपका हो चुका है, 2 दिनों में इतना काम तो कर लिया ना, तो 5 में से 2 गए तो 3/5। ये रिमेनिंग वर्क है बच्चों, ठीक है, बच गया है। इसको बचे हुए काम को किससे करवाना है, अब ए और बी से। सी तो चला गया, अब ए और बी करेंगे इस काम को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिमेनिंग वर्क करेगा कौन, रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाई ए एंड बी इन कितने दिनों में होगा। देखो क्या तरीका बताया था इसका, देखो जो भी बचा हुआ काम है ना, वो बचा हुआ काम और डिवाइड में 1 डे वर्क इसका जो काम पूरा करेगा उसका, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितना है, 3/5 है, और 1 डे वर्क किसका भाई, ए और बी का, दोनों का साथ में ना, तो 1/15 प्लस 1 कितना था इसका, 12, ठीक है। इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, देखो एलसीएम 60 आएगा 4 से 5 से, तो 9/60 कैंसिल करना चाहो तो 3/20। देखो इसको सोल्व किया 3/20 आया, तो 3/5 डिवाइड में 3/20। हाँ जी, इसको आगे सोल्व कर लो तो 3/5 इंटू में 20/3 लिख सकता हूँ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 4 पे, ठीक है। तो 4 डेज, कितने दिनों में, 4 दिनों में। 4 डेज में जो बचा हुआ काम था कितना था, 3/5, उसको ए और बी मिल करके कर देंगे 4 दिनों में, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड, कितने दिनों में पूरा काम हुआ है, तो आप लिखेंगे 6 डेज में, लेकिन अभी पूछा बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, तो 4 दिनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो 12th क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ठीक है। तो अब की बार दो का एक साथ दे रखा होगा, तो ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन कितने दिनों में कर देते हैं दोस्तों, ये आपका दे रखा है 18 डेज में, ठीक है। 18 डेज में ये लोग ये काम पूरा कर सकते हैं दोनों मिल करके। हमें वही काम करना है क्या, कि 1 डे वर्क निकाल लेना है, 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ये हो जाएगा 1/18। अब देखिए, अब दे रखा होगा बी एंड सी का, तो दोस्तों बी और सी करते हैं 24 डेज में। सो बी प्लस सी कैन डू कंप्लीट वर्क, या कैन डू ए वर्क इन देखो बी और सी करते हैं दोस्तों कितने में, 24 डेज में, 24 डेज, ठीक है। उसके बाद में इसका 1 डे वर्क, ये साथ साथ निकालते रहा करो, 1 डे वर्क ऑफ बी प्लस सी 1/24। हाँ जी, लास्ट में दे रखा है सी एंड ए इन 20 डेज, सी एंड ए 36 है, सॉरी अगला देख गया मैं, सी एंड ए लिख लोगे ना ये लाइन, अब आपको लिख लेनी है, कैन डू ए कंप्लीट वर्क इन, ये था आपका 36 डेज 12th है ना ये, हाँ जी। तो अब देखो 1 डे वर्क इनका कितना होगा भाई, 1 डे वर्क इनका होगा कितना, 1 डे वर्क होगा दोस्तों इसका
1/36। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड सी फिनिश इट इफ़ दे वर्क टुगेदर। ए बी सी अगर तीनों एक साथ काम करें ना तो कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे। तो हमें यहाँ पे है ना मतलब होता है वन डे वर्क से। ठीक है, तो आप सभी का जोड़ दो, वन डे वर्क ऑफ, देखो यहाँ पे किसका वन डे वर्क है भाई, ए प्लस बी का, यहाँ पे किसका है बी प्लस सी का, यहाँ पे किसका है सी प्लस ए का, क्योंकि हम इन तीनों को ही तो जोड़ेंगे। तो 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36 सॉरी, इनका एलसीएम होता है 72। ये 4 पे जाएगा दोस्तों, ये 3 पे और ये 2 पे, टोटल हो गया 9/72। तो 1/8 क्या आया, 1/8। ये वन डे वर्क है दोस्तों इनका तीनों का। अच्छा, क्या मैं इनको ऐड करके देखो, ए और ए कितना हो गया, ये हो गया 2a, ये हो गया दोस्तों 2a और ये 2b। ठीक है, बी और बी कितना 2b और 2c, यानी हमारे पास में जो वन डे वर्क है ना वो किसका है, 2a प्लस 2b प्लस 2c का है ना। जबकि हमें क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लेना है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 × a प्लस बी प्लस सी। राइट, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखिए अब ये 2 है ना, इसका यहाँ क्या काम है, यहाँ कोई काम नहीं है तो इसको उधर भेज दो राइट साइड में। राइट साइड में क्या है, 1/8 है, तो 1/8 है ना, ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, मतलब इसके, तो 1/16 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 1/16। अब आप बता दो भाई, वन डे वर्क ए प्लस बी प्लस सी का है ना, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से कि कंप्लीट कितने दिन में करेंगे। सो आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है, सो ए प्लस बी प्लस सी कैन डू कंप्लीट वर्क इन 16 डेज, 16 दिनों में। ठीक है, अब है ना एक बार है ना दोस्तों 13th क्वेश्चन पे और थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें बिल्कुल सेम एज इट इज है क्वेश्चन, लास्ट में सिर्फ आपको क्या दे रखा है कि ए अलोन, हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिनिश द जॉब। ए अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। यहाँ से भी मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में, सी, तीनों का निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये वन डे वर्क है दोस्तों किसका, ए प्लस बी प्लस सी का, है ना। इसमें से अगर वन डे वर्क घटा दें हम लोग ए प्लस बी का, तो किसका आएगा वन डे वर्क, सी का, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सी कितने दिन में करेगा। अगर मैं बी प्लस सी घटा दूँ तो किसका आएगा, ए का। ठीक है, ये वाला घटा देंगे इसमें से तो ए का वन डे वर्क आएगा, ये घटा दोगे तो बी का वन डे वर्क आएगा। ठीक है, तीनों का एक दिन का काम है, उसमें से 2 का घटाओगे तो तीसरे का बच जाएगा और आपका वो आ जाएगा फिर कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। ये था दोस्तों वर्क आपका। अभी कुछ पाइप और सिस्टम वाले क्वेश्चन आपके आ गए होंगे, तो देखते हैं, इनको भी हम लोग करेंगे भाई। इनमें आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, पाइप सिस्टम वाले क्वेश्चंस में, कि जो भी पाइप पानी फिल करेगा टैंक में, टैंक होता है हमारा पानी का, उसके अंदर जो भी पाइप से पानी डलेगा वो तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, लेकिन जो बाहर करेगा पानी को वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है इसमें बस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में दिया है, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर इन एन एम्प्टी टैंक, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट कम्प्लीटली। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है ना, 13 14 दोनों। 14 आप मेरे को बताएंगे कैसे। देखो ए पाइप उसको 10 घंटे में भरता है, तो उसका 1 घंटे का काम क्या होगा, 1/10 होगा। अच्छा, बी कितने में फिल करता है, 15 आवर्स में, है ना, तो उसका 1 आवर वर्क कितना होगा, 1/15। सेम वही करना आपको, कुछ भी अलग नहीं, दोनों का ऐड कर देना, 1 आवर वर्क आएगा और टोटल फिर कितने में करते हैं वो बताना। जरूर कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, सॉरी 14 का। 15th देखो, क्वेश्चन नंबर 15 करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें कह रहा है पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स। 15 में कह रहा है 5 घंटे में ए भर सकता है, जबकि बी जो है वो 6 घंटे में उसको एम्प्टी यानी खाली कर सकता है फुल टैंक को। तो देखो ध्यान से देखना, पाइप ए कैन फिल टैंक इन, कितने घंटे में भर सकता है भाई, 5 आवर्स, 5 घंटे में। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क। भैया हर एक क्वेश्चन में ये लिखा हमने, 1 आवर वर्क ऑफ पाइप ए। पाइप ए कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, अब देखो पाइप बी कैन एम्प्टी टैंक इन, अब बी पाइप वो खाली करने का काम कर रहा है, कर तो काम ही रहा है वो भी। ठीक है, तो ये कर सकता है उसको 6 घंटे में, खाली 6 घंटे में। ठीक है, तो 1 आवर वर्क,
1 आवर वर्क ऑफ पाइप बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये तो टैंक को फिल करेगा और ये खाली करेगा, तो दोनों एक साथ करेंगे, मतलब टैप जो है, नल जो है वो एक साथ खोल दिए गए, तो क्या होगा आपका जो टैंक है वो फिल होगा या नहीं होगा। देखो, जो टैंक को फिल कर रहा है वो 5 घंटे में भर सकता है, जो खाली कर रहा है वो 6 घंटे में खाली कर रहा है। इसका मतलब जल्दी काम कौन सा कर रहा है, जो फिल कर रहा है वो भी 5 घंटे में पूरा टैंक भर दिया उसने, और दूसरे से खाली करने को उसने 6 घंटे लगाए, ज़्यादा टाइम लगाया। इसका मतलब उसकी वर्क कैपेसिटी क्या थी, कम थी, कम काम कर रहा था। तो जब ये ज़्यादा काम कर रहा है तो इसका मतलब टैंक फिल होगा, है ना। और अगर ये ज़्यादा काम कर रहा है तो टैंक फिल नहीं होता, कभी भी खाली हो जाता पूरा। तो देखिए जी, अब हम निकालेंगे 1 आवर वर्क ऑफ पाइप ए एंड बी। तो दोस्तों 1/5 वो तो कर रहा है, लेकिन अब दोनों भर थोड़ी ना रहे, जो दोनों को ऐड करेंगे तो खाली कर रहा है। तो इसका मतलब इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है, इसको आपको माइनस करना है, ठीक है। तो ये आ गया 36 और 5, तो 1/30 आया। तो टैंक जो है वो फिल तो होगा, कितने घंटे में होगा, 30 आवर्स में, ठीक है, 30 घंटे में होगा दोस्तों। सो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट कम्प्लीटली, तो भाई 30 आवर्स, ठीक है। टैंक विल बी completely filled in a 30 आवर्स, ठीक है ना, 30 घंटे में पूरा भर जाएगा आपका। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। 16th क्वेश्चन में दोस्तों कुछ अलग नहीं है, इसमें आपको कर रखा है 3 टैप्स A, B एंड C कैन फिल एन ओवरलोड टैंक इन 6 आवर्स, 8 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तीन टैप हैं, 3 नल दे रखे हैं भाई, A, B, C अलग अलग। A 6 घंटे में, B 8 घंटे में, और C जो है 12 घंटे में भर सकता है उसको। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द 3 टैप्स टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। कितना टाइम लेंगे किसी खाली टैंक को भरने के लिए अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। तीनों पानी भर रहे हैं तो तीनों का क्या कर देना है, प्लस करना है। आपको 1 आवर वर्क निकालना है तीनों का और प्लस कर लेना है, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन जो है आप लोग कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सारे करवाऊंगा तो। लेकिन जो अलग क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं करवा ही रहा हूँ आपको, है ना। तो सेम जो क्वेश्चन है वो एक आधा ट्राई कर लिया करो, नहीं आता है तो कमेंट में बता देना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो ज़रूर लाइक कर देना भाई, कमेंट करना मत भूलना कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, ओके। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 देखो, कह रहा है सिस्टर्न हैज़ 2 इनलेट्स A एंड B विच कैन फिल इट इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट। 2 इनलेट है, इनलेट जिससे पानी जाएगा अंदर टैंक के, या सिस्टर्न भी टैंक ही होता है, जो छत पे आपने टंकी देखी होगी ना पानी वाली भाई, उसी को तो बोलते हैं सिस्टर्न, है ना। तो 12 मिनट और 15 मिनट में भर जाती हैं वो A और B से। और कह रहा है कि C उसको खाली कर देता है 10 मिनट में। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों को एक साथ खोल दें तो बताओ कि कितने टाइम में टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको मैं सिंपल उसमें बता देता हूँ। देखो A जो है ना, A जो है वो 12 मिनट में, ठीक है, उसको भर सकता है, लिख लेना भाई लाइन, ठीक है ना। अच्छा, इसका 1 मिनट वर्क कितना होएगा, 1 मिनट वर्क ऑफ A, ये हो जाएगा इसका 1/12। इसी तरह से B जो है वो भी फिल कर रहा है, वो कितने में, 15 मिनट में। तो दोस्तों यहाँ 1 मिनट वर्क लिख दिया करो, यहाँ पे 1 मिनट वर्क ऑफ टैप B, तो ये हो जाएगा 1/15। अच्छा, C जो है वो खाली कर रहा है, C एम्प्टी कर रहा है, ठीक है ना, C खाली कर रहा है, उसको कितने टाइम में, C कर देता है 10 मिनट में। बहुत बढ़िया भाई, 10 मिनट में कर रहा है। इसका 1 मिनट वर्क क्या होगा दोस्तों, इसका 1 मिनट वर्क हो जाएगा 1/10। अब तीनों एक साथ खुले हैं, तो हम निकालेंगे 1 मिनट वर्क ऑफ A, B एंड C। 1 मिनट वर्क ऑफ A, B एंड C, तीनों का एक साथ। देखो दोस्तों A, B तो उसको भर रहे हैं टैंक को या सिस्टर्न को, ठीक है, और C खाली कर रहा है, तो C का माइनस कर देना बस, इन दोनों को जोड़ दो, उसको खाली कर दो। ये आ गया 60, 5 इससे 4 इससे 6, तो 3/60 यानी 1/20। बिल्कुल सिंपल सा था। अगर तीनों एक साथ मिल करके 1 मिनट में 1/20 काम कर रहे हैं तो यानी कि 20 मिनट में वो टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। कितने मिनट में, 20 मिनट में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया, 2 बचे हैं, देख लो फटाफट। ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 9 आवर्स, एक पाइप जो है वो 9 घंटे में भर सकता है। ड्यू टू लीक इन इट्स बॉटम, इसमें इसके जो तल है नीचे से लीक हो गया है। द सिस्टर्न फिल अप इन 10 आवर्स, 10 घंटे में भरी जाती है। इफ़ द सिस्टर्न इज़ फुल, अगर वो खाली है तो आपको बताना इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक, कितने समय में इसको वो लीकेज जो है वो खाली कर सकती है, राइट। देखो अब ध्यान से समझना,
एक जो पाइप है उससे भर सकता है 9 घंटे में, लेकिन ये भरा गया कितने घंटे में, 10 घंटे में। क्यों? लीकेज की वजह से। ठीक है, लीकेज की वजह से दोस्तों। तो देखो आप ध्यान से देखना, ए पाइप कैन फिल सिस्टर्न इन 9 आवर्स, 18 था ना। देखो पाइप कैन फिल सिस्टर्न इन कितने घंटे में, 9 घंटे में, 9 आवर्स। तो इसका हम निकालेंगे 1 आवर वर्क। 1 आवर वर्क कितना होगा दोस्तों, 1/9 होगा इसका। अब देखो सिस्टेन का हमें नहीं पता कितने टाइम में वो खाली कर रहा है ना, नहीं पता ना। तो देखो लेट हम मान लेंगे यहाँ पे, सॉरी सिस्टेन बोले लीकेज, लेट लीकेज एम्प्टी सिस्टर्न इन x आवर्स। कितने घंटे में मान लिया हमने कि भाई वो x घंटे में खाली कर देती है, तो इसका 1 आवर वर्क क्या होगा सॉरी, इसका 1 आवर वर्क जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, देखो अब हम दोनों का निकाल लेते हैं। 1 आवर वर्क ऑफ पाइप एंड लीकेज यानी लीक। दोस्तों लीकेज क्या करेगा, उसको खाली करने का काम करेगा, पाइप उसको भरने का काम करेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो पाइप तो भर रहा है उसको 1/9, लेकिन लीकेज उसको खाली करेगा तो 1/x। ठीक है, ये माइनस होगा, लीकेज का माइनस होगा। अब ये जो है ना, ये 1 आवर वर्क आया है किसका, पाइप और लीकेज दोनों का। ठीक है, अब दोनों एक साथ काम करें, लीकेज धीरे काम करेगा, पाइप से ज़्यादा पानी जा रहा है तो भर जाएगा। कितने घंटे में भरा है भाई वो, 10 घंटे में। कितने में, 10 घंटे में। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/9 माइनस 1/x बराबर में क्या लिख दोगे, 1/10 लिख दोगे दोस्तों। क्योंकि देखो दोनों 10 घंटे में भर रहे हैं ना, तो दोनों का 1 आवर जो वर्क है वो 1/10 भी है, यहाँ से 1/10 है। ठीक है, तो 1 और ये भी 1 आवर वर्क है दोनों का, दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर रख दिया। तो ये इधर चला जाएगा दोस्तों, ये नंबर इधर आ जाएगा। तो देखो ये उधर जाके प्लस हो गया 1/x, और ये 1/10 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम अगर मैं लूँ, देखो 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 90। ये 10 पे गया, ये 9 पे गया, तो 1/90। ठीक है दोस्तों, 1/x बराबर 1/90 आया है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो x बराबर कितना होगा, 90। x बराबर 90, और x हमने क्या माना था कि कितने घंटे में वो उसको खाली करेगा। तो 90 घंटे में जो लीकेज है वो पूरे टैंक को खाली कर देगा। राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। लास्ट बचता है जी, देख लो 19th क्वेश्चन जो है वो स्कोर करवा देता हूँ मैं। देखिए पाइप ए कैन फिल सिस्टर्न इन 6 आवर्स। पाइप ए 6 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में। बोथ द पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज। 2 घंटे के बाद में पाइप ए को क्लोज कर दिया है। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल क्या है, सिंपल सा है। देखो ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, हमारा वही काम है भाई। अरे वो ए बी सी छोड़ के नहीं जा रहे थे, वैसा ही तो क्वेश्चन है। तो आपको लिखना है पाइप ए कैन फिल सिस्टर्न इन कितने घंटे में, 6 घंटे में। ठीक है, 6 घंटे में उसको भर सकता है। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब आपको लिखना है 1 आवर वर्क ऑफ पाइप ए, कितना होगा, 1/6। इसी तरह से दोस्तों आपको लिख लेना पाइप बी जो है ना वो कितने घंटे में कर सकता है भाई उसको फिल, 8 घंटे में। इसका 1 आवर वर्क क्या होगा, इसका 1 आवर वर्क हो जाएगा दोस्तों कितना, 1/8। अब हम दोनों का निकालेंगे। ठीक है, दोनों का क्या निकालना है, 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी। तो दोस्तों ये हो गया 1/6 प्लस 1/8। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 24, 4 पे और ये 3 पे, 7/24। इतना काम इन्होंने कर दिया है कितने घंटे में, 1 घंटे में। लेकिन ये कह रहा है कि 2 घंटे के बाद में ए को क्लोज कर दिया। तो हमें निकाले ना 2 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी। दोस्तों 1 घंटे में 7/24, तो 2 घंटे में 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना हो गया, 7/12 हो गया। 7/12 काम कर चुके हैं ये। यहाँ पर क्या बचा हुआ काम, क्या निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग वर्क भी। कितना काम करना है, टोटल 1 होता है, 1 में से घटा दो 7/12, तो ये 5/12 आएगा। ठीक है, ये काम जो है वो बचा हुआ है। ये बचा हुआ काम करेगा कौन भाई, बी टैप करेगा, बी करेगा है ना, ए को तो क्लोज कर दिया है। तो देखो जी, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे
क्या था ये, बी विल फिल द टैंक इन, तो देखो बचा हुआ काम 5/12, क्या तरीका बताया था, जो बचा हुआ काम है वो और जो कर रहा है बचे हुए काम को उसका 1 आवर या 1 डे वर्क। तो 1 आवर वर्क बी का कितना था भाई, यहाँ पर देखो 1/8, तो डिवाइड में आएगा आपका 1/8, तो ये आ जाएगा 5/12 इंटू में 8/1, तो 4 से काट दो, 3 से, 4 से 2 पे, तो 10/3, यानी 3 से 1/3 आवर्स, इतने घंटे में बी जो है उसको भर देगा, उसको फिल कर देगा। तो 13 एक्सरसाइज जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आएंगे क्वेश्चन सारे। कुछ डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और जाने से पहले वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।